जो लोग अपनी कमियों का रोना रोते रहेंगे उनके साथ अल्लाह ताला की मदद नहीं होती। हम टैलेंट और दकियानूसियत के फर्क को समझें। वी आर नॉट ओनली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट बट इंटॉक्सिकेटेड बाय एंटरटेनमेंट। कैरेक्टर को डेवलप करो, कैरेक्टर को, अखलाक को डेवलप करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट खुद ब खुद दौड़े चले आए। बहुत गुरूर है तुझको ऐ सरफिरे तूफान, मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। Everything that I know, everything that I hear, everything that I feel, I say thank you Allah. Assalamu alaikum. We have a very special guest with us, which is Majid Parekh Sahab, who is the son of Abdul Karim Parekh Sahab. He is from Nagpur, माशाल्लाह. हम लोग सब अब्दुल करीम पारेख साहब जानते हैं, उनका कुरान का तर्जुमा बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। तो उनके बेटे अब्दुल मजीद पारेख साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तो मैं उनको दावत देता हूँ यहाँ पर आने के लिए। काफ़ी बेहतरीन सोशल वर्कर है वो। तो आई इन्वाइट हिम टू कम एंड शेयर अ फ्यू वैल्यूएबल वर्ड्स विद अस। अब्दुल मजीद पारेख साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर रहमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जब आपकी मुलाकात मेरे उन बंदों से हो जिनको हमारी आयतों पर ईमान है, तो उनको सलाम कहिए और ये खुशखबरी दीजिए कि तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया। तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए मैं आप लोगों की खिदमत में हदिया सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। IPS इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब इलियास साहब और इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए तमाम अराकीन, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस इदारे से जो काम ले रहे हैं उसमें मज़ीद तरक्की इनायत अता फ़रमाए और इसके साथ साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट के जो काम अल्लाह ताला ले रहे हैं उसको शर्फ़ कबूलियत बख्शते हुए क़यामत के रोज़ हमारी मग़फ़िरत फरमा दें। मुझे इलियास साहब ने 10 मिनट का वक्त दिया है आप लोगों से बात करने के लिए, तो मेरा समय शुरू होता है अब। मैं नहीं जानता कि मेरी बात को स्टूडेंट्स कितना कैच कर सकेंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर ज़रूर इसको इंशाल्लाह समझेंगे। ये इस दुनिया में लॉ ऑफ नेचर है कि दुनिया में जब भी किसी को कुछ मिलता है तो उसकी सलाहियत, उसकी कारकिर्दगी, उसके टैलेंट और उसकी स्किल्स के बुनियाद पर मिलता है। और ये भी लॉ ऑफ नेचर है कि जब भी कोई चीज़ किसी से छिन जाती है तो वो इंसान की अपनी गलतियों और लापरवाहियों का ही नतीजा होता है। ज़िंदगी की दौड़ में अगर हम पीछे रह जाएं तो दूसरों पर इल्ज़ाम डालने के बजाय हम अपनी कमियों की तलाश करें कि वेयर वी वेंट रॉन्ग, कि हम इस तरक्की की रेस में हम कैसे पीछे हट गए। हम अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि हम कमियों का रोना बहुत रोते हैं। लेकिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर एक मासूम बच्ची ने जो स्पीच दी, बहुत ही प्यारी स्पीच दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक में मुझे मिलता है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। जो लोग अपनी कमियों का रोना रोते रहेंगे उनके साथ अल्लाह ताला की मदद नहीं होती। कमियों की वजह से मायूसी का शिकार न बनते हुए, मायूसी के बजाय एक चैलेंज के रूप में हम और चुनौती के रूप में हम अपनाते हुए बेहतरीन प्लानिंग करेंगे तो अपने आप में हम तरक्की की मंजिलें तय करते चले जाएंगे। इस पर दूसरी कौमों ने अमल किया और वो आगे बढ़ गए। हम नमूना ले सकते हैं मुट्ठी भर यहूदियों का कि ये मुट्ठी भर यहूदी दुनिया पर अमल करते, इस बात पर अमल करते हुए दुनिया पर राज कर रहे हैं।
और हम पूरे वर्ल्ड में 15% होने के बावजूद बिलबिला रहे हैं। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि दुनिया से यहूदियों को खदेड़ दिया गया था, लेकिन वो मायूसी का शिकार नहीं बने। उन्होंने क्रिएटिविटी को अपनाते हुए नाकामी से कामयाबी को निचोड़ा। ज़रूरत है कि हम अपने आप में इतनी परिपक्वता और इतनी मैच्योरिटी लाएं। अब मैच्योरिटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? एक इंग्लिश का जुमला बड़ा अच्छा पढ़ने में आया था मुझे, मैच्योरिटी इज द कैपेसिटी टू फेस अनप्लीजेंटनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट विदाउट बिकमिंग बिटर। यानी मैच्योरिटी वो है कि इंसान अपने आप में इतनी परिपक्वता लाए कि बगैर किसी कड़वाहट के हर मुश्किल का मुकाबला करे, और यही लाइफ का टेस्ट है। और कुरान शरीफ में इसको फरमाया, फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हब जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उल अर्द फ़यमकुथ फ़िल अर्द। जो इंसानों के लिए कचरा, यूजलेस और बेफ़ायदा होता है, अल्लाह उसे बहा देता है, और जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श और बेनिफिशियल होता है, अल्लाह उसे ज़मीन में ठहराता है, सर्वाइवल देता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और उनके टीचर्स, हम दुनिया के लिए हमारी नई जनरेशन को यूज़फुल और फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश करते रहें, और ये उस सूरत में ही हो सकता है जब हम दुनिया को देने वाले बने। हम टैलेंट और दकियानूसियत के फ़र्क को समझें। किसी भी गाड़ी का ड्राइवर अगर स्किल्ड ना हो तो हम उस गाड़ी में बैठना नहीं चाहेंगे। हम ट्रेनिंग में सीरियसनेस लाएं। हम तैयार होंगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तालीम हासिल करना यानी सर्टिफिकेट हासिल करना, बस इतना ही हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को सिर्फ इसके लिए ही हमने नहीं तैयार करना चाहिए। इसका जो नतीजा वो निकला है वो ये है कि जब ये बच्चे पढ़ के ऊपर जाते हैं और इंटरव्यू होता है, तो उसमें से सिर्फ 10% लोगों का ही प्लेसमेंट हो पाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, हार्डवर्क की कमी, मेहनत की कमी और एंटरटेनमेंट का नशा। वी आर नॉट ओनली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट बट इंटॉक्सिकेटेड बाय एंटरटेनमेंट, जिसकी वजह से सीरियसनेस खत्म होते चले जा रही है। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत केयरफुल रहते इस बारे में, जिसके लिए हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी करते हैं। एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, आप लोगों ने देखी होगी। उसका एक डायलॉग था, बड़ा ज़बरदस्त मशहूर हुआ। वो डायलॉग ये था कि बेटा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तुम्हारे पीछे खुद ब खुद दौड़े चले आएगी। बड़ा सुंदर डायलॉग है और बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, और ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में हमको इससे आगे की बात मिलती है कि इंसानों, कैरेक्टर को डेवलप करो, कैरेक्टर को, अखलाक को डेवलप करो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट खुद ब खुद दौड़े चले आएगा। एक सर्वे बताता है कि 90% ऑफ द डेटा यूजेज जो है वो फिल्में देखने और गाने सुनने में और एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, और सिर्फ 10% का यूज़ जो है वो प्रोडक्टिव नॉलेज हासिल करने के लिए होता है। और हमारा मामला ये है कि हमारी जनरेशन जो है वो टाइम पास की तरफ चले। क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहे हैं। इतना टाइम है हमारे पास कि पास ही नहीं हो रहा एंटरटेनमेंट के बगैर। और कुरान मजीद ने इसका सख्त नोटिस लिया। वकुन्ना नखूज़ माल खाइज़ीन, फजूल की बैठकों में हिस्सा लिया करते थे, अनप्रोडक्टिव एंड यूजलेस महफिलों में हिस्सा लिया करते थे। बस टाइम पास किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, कोई प्रोडक्टिव नॉलेज नहीं हासिल की जा रही। एंटरटेनमेंट बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। एक मिसाल देता हूं कि अगर मिठाई हमको खानी है, समीर भाई यहाँ बैठे हैं, मिठाई खा नहीं सकते, उनको शुगर हो जाती है, तो मिठाई का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, अगर ओवर यूजेज उसको हुआ तो हमको डायबिटीज़ में डाल देगा। वैसे ही एंटरटेनमेंट का ओवर यूजेज जो है हमको एंटरटेनमेंट के डायबिटीज़ में डाल दे रहा है। और किसी भी मुल्क की बर्बादी के लक्षण जो है वो ये नहीं होते कि उस पर एटम बम गिरा हो। उसकी बर्बादी की लक्षण होते हैं कि उसमें मॉरल वैल्यूज़ की कमी हो, उसमें नैतिकता और अखलाक की कमी हो, और उसमें मनोबल और हौसले की कमी हो।
हम अपने आप में ऐसी क्वालिटी लाएं हमारे बच्चों के लिए कि आई कांट अफोर्ड टू गेट एरोगेंट अबाउट सक्सेस, सो आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई बिजनेस। यानी मैं कभी अपनी कामयाबी पर इतराऊं नहीं, अपनी सफलता पर मैं फख्र नहीं करूं, बल्कि हमेशा अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूं, जिसके लिए सूरत अश-शूरा में आयत मिलती है, रब्ब ज़िदनी इल्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, कि रब मेरा इल्म मुझे बढ़ा दीजिए और मेरा शुमार जो है वो आपके रिफॉर्मिस्ट बंदों में कीजिए। वअल्हिक़नी बिल आलिमीन नहीं कहा वहाँ, दुआ ये नहीं है कि मेरा शुमार आलिमों में कर दीजिए, ऐसा नहीं। अल्हिक़नी बिस्सालिहीन मतलब जितना आप में इल्म आएगा, आप में रिफॉर्मेशन के काम जो है वो अपने आप में जारी होते रहे। और आखिर में ये कहूँगा, 2 pages are already written by God. 2 pages are already written by God. First page is our birth and last page is death. Center pages are blank. We have to fill it with our talents and become a giver to the world. यानी हमारी किताब के सिर्फ 2 पन्ने और संसार के मालिक ने लिखे हैं, पहला हमारा जन्म और दूसरा पन्ना हमारी मौत। इन दोनों के बीच के पन्ने खाली हैं, इनको भरने की हम कोशिश करें, अपने टैलेंट से, अपनी काबिलियत से हमको भरना है और दुनिया को देने वाले बनना है। यहाँ पे शेर और शायरी भी बड़ी अच्छी पढ़ी है, इन्होंने मॉडरेट जो किया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मॉडरेट किया। एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ अगर इजाज़त दो तो। इजाज़त है कि नहीं? बहुत गुरूर है तुझको ऐ सरफिरे तूफान, बहुत गुरूर है तुझको ऐ सरफिरे तूफान, मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस।